तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 2021 एडिशन टीएस ग्रेवाल डबल एंट्री बुक की फाइनेंशियल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ चैप्टर एडजस्टमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ नारायण। यहाँ पे नेम गिवन है नारायण ऑन द 31 मार्च 2021। यहाँ पे ईयर गिवन है, ये पूरा बैलेंस गिवन है। इसके बाद हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021 वॉज 2,06,000 रुपये, वेयर एज इट्स नेट रिलाइजेबल मार्केट वैल्यू वॉज 2,05,000 रुपये। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन कराए थे, तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो इसके अंदर से हम उसी को कंसिडर करेंगे जिसकी वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है 2,05,000 और यहाँ पे 2,06,000 रुपये। तो यहाँ पे 2,06,000 रुपये कम है, इसका मतलब कि हम इसी ही कंसिडर करेंगे और ये 2,05,000 रुपये को छोड़ देंगे। इसके बाद डेप्रिशिएट बिजनेस प्रीमिसेस बाय 3,000 एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय 2,500 2,500। मेक अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेप्ट, कैरी फॉरवर्ड 2,000 रुपये फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस और आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज 15,000 रुपये। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड द एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे हमारे पास 4 एडजस्टमेंट दे रखी है, तो मैंने यहाँ पे मार्क लगा रखा है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, बिजनेस प्रीमिसेस, सैलरीज और इंश्योरेंस। बस इतनी हमारे पास वो थी। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो हम बुक्स इसकी मेंटेन कर रहे हैं नारायण की, नेम लिख देंगे नारायण। सबसे पहले हमारे पास नारायण कैपिटल 3 लाख रुपए, ओनर की जो कैपिटल है ये है 3 लाख। इसके बाद हमारे पास ड्राइंग्स माइनस कर देंगे कैपिटल में से, ड्राइंग्स है 50,000। उसके बाद है हमारे पास फर्नीचर एंड फिटिंग्स एसेट है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स और ये हमारे पास 26,000। इसका पॉइंट भी हमारे पास, हमें इसको डेप्रिशिएट करना है 2,500 से। तो इसमें माइनस कर देंगे, हमारे पास आएगा 2,03,500 और इस डेप्रिसिएशन को हम इधर भी लिख लेंगे। लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स और ये आएगा हमारे पास 2,500। इसका गिवन हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे पास 42,000 का 42,000। इसके बाद गिवन है हमारे पास क्रेडिटर्स गिवन है। क्रेडिटर्स हमारे पास 13,800। क्रेडिटर्स गिवन है हमारे पास 1,38,000 के 1,38,000। इसके बाद है हमारे पास बिजनेस प्रीमिसेस है हमारे पास 2 लाख के 2 लाख के बिजनेस प्रीमिसेस। इन पर भी डेप्रिसिएशन लगाना है 3,000। यह आएगा 1,97,000 के 1,97,000 के 1,97,000 के। इसके बाद के बने हमारे पास स्टॉक ऑन 1 अप्रैल मीन्स ओपनिंग स्टॉक टू, मैं पर शॉर्ट फॉर्म लिखना, आपको फुल फॉर्म लिखना एग्जाम के अंदर, ये तो मैडम आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकती हैं। ये आएगा हमारे पास टू ओपनिंग स्टॉक, ये हैं 2,20,000 के। ये कर लेते हैं टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न बाय सेल्स माइनस
सेल्स रिटर्न, डेटर्स का पॉइंट आ गया डेटर, और इसके अंदर पूरा पॉइंट था हमको बनाने थे इसके। तो सभी डेटर है हमारे पास 1,80,000 के, और हम पे इसको हमें बनाना है इस पर प्रोविज़न बनाना है हमें @ 5%। तो 5% प्रोविज़न हमें इसका बनाना है। 5% हो गया इसका 9,171,000 और यहाँ पे रहेगा 2 प्रोविज़न फॉर DD 9,000। इसके बाद है हमारे पास इसके बाद हमारे पास रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। तो हमको रेंट मिला है टेनेंट से, इनकम हो गई हमारी बाय रेंट है हमारे पास 10,000 का, 10,000 का रेंट हो गया। इसके बाद है हमारे पास परचेज़, 11 लाख की परचेज़ है, 11 लाख की परचेज़। इसके बाद है सेल्स 15 लाख की, 15 लाख की सेल्स। इसके बाद है हमारे पास सेल्स रिटर्न 20,000, 20,000 रुपये का सेल्स रिटर्न मैनेज करना है। इसके बाद है हमारे पास डिस्काउंट डेबिट में दे रखा है, मतलब कि हमें डिस्काउंट अलाउड है, ये एक्सपेंस मानेंगे टू डिस्काउंट है हमारे पास 16,000 का, और एक हमें दे रखा डिस्काउंट क्रेडिट का। इनकम है हमारी बाय डिस्काउंट, लिख लेंगे यहाँ पे क्रेडिट, ये है 20,000। इसके बाद है हमारे पास इंश्योरेंस, इंश्योरेंस देना है हमें। इंश्योरेंस है हमारे पास 20,000 का, 20,000 का हमारे पास इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस का जो पॉइंट है वो है कैरी फॉरवर्ड 2,000 रुपीज़ फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, क्योंकि हमने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लिख लिए हैं इंश्योरेंस के, मतलब कैरी फॉरवर्ड करते हुए हमने 2,000 रुपये इंश्योरेंस के एक्स्ट्रा लिख लिए हैं। तो इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से, यह आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, यहाँ आएगा 18,000, और यहाँ पर आ जाएगा एसेट के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 का। इसके बाद है हमारे पास जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस हमारे पास, जनरल एक्सपेंस है हमारे पास 40,000 का, 40,000 का जनरल एक्सपेंस। इसके बाद हमारे पास सैलरीज है हमारे पास 90,000 की, और यहाँ पे देखा आउटस्टैंडिंग सैलरी बस 15,000 रुपये। देखिए आउटस्टैंडिंग जो हमें भी पे करनी है, तो हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 की, हो जाएगा 1,05,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000। इसके बाद हमारे पास कमीशन डेबिट साइड का, देखिए हमने कमीशन पे किया है, तो कमीशन है 22,000। इसके बाद हमारे पास कैरेज ऑन परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा हमारे पास ये परचेज का एक्सपेंस है, टू कैरेज, ये है 18,000। और इसके बाद हमारे पास बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, और हम इसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट है हमारे पास रिटर्न ऑफ 8,000 का, 8,000 का बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ यहाँ पे लिख लेंगे। टू बैड डेप्ट 8,000, यहाँ पे कुछ नहीं है, 11 लाख ऐसे आ जाएगा।
मैं एक चीज़ और बोल रहा था, क्लोजिंग स्टॉक लेना। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास जो कम है मीन्स 2,06,000 रुपये स्टॉक है हमारे पास, 2,06,000 रुपये। यहाँ पे आएगा हमारे पास 16,18,600, यहाँ पे आएगा 16,80,600 और आएगा हमारे पास निकल के ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 34,000, 3,42,600। इसको उधर ले आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 3,42,600 ऐड करेंगे, इसका आएगा 30,000 प्लस करेंगे तो 3,72,600। यहाँ भी आएगा 3,72,600 और निकल के आएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा हमारे पास 1,49,100। इसको हम ऐड कर लेंगे नेट प्रॉफिट को 1,49,100 को। यहाँ पर आएगा हमारे पास 3,99,100 और इसका टोटल आएगा हमारे पास 5,94,100। इसका टोटल आएगा हमारे पास 5,94,100। तो स्टूडेंट्स हमारे बैलेंस शीट मैच है, इसका जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक हुआ है। अगर आपको थोड़े से भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।